कहीं वो छुट्टी पर तो नहीं है। अरे वो रहा मेरा शुगी बिल्ला। शुगा शुगा शुगा। जिमिन, ये कैसी हरकतें हैं? अब तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो। इनफैक्ट बहुत बड़ी हो गई हो। ऐसे कौन चिपकता है किसी लड़के से? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? ये पब्लिक प्लेस है, कुछ तो शर्म करो। अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। शोगा, मुझे ऐसे तो मत डांटो। मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ और मैं बचपन से तुम्हें ऐसे ही मिलते हुए आ रही हूँ। मुझे मत डांटो। नौटंकीबाज, ये नौटंकी बंद करो। और वो बचपन था जब हम छोटे छोटे बच्चे थे। अब हम बड़े हो गए हैं, लोग बातें करते हैं। ऐसे कोई लड़की किसी को नहीं मिलती जिस तरह तुम मुझे मिलती हो। समझी तुम, या कुछ और समझाऊं? पर मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एज अ फ्रेंड तुम मेरी शुगी बिल्ला हो ना। मैं तुमसे वैसे ही मिलूंगी। और कौन बातें कर रहा है हमारे खिलाफ? मुझे बताओ, मैं उसका सर फोड़ दूंगी, उसको तोड़ मरोड़ दूंगी। तुम बताओ तो सही। जिमिन, ये हरकतें मुझे तुम्हें बहुत बुरी लगती हैं। एक 12 साल की बच्ची की तरह रिएक्ट करती हो जबकि तुम 20 से अबव हो गई हो। कुछ शर्म करो। बड़ी लड़कियों की तरह एक्ट क्यों नहीं करती? पता नहीं तुमसे शादी कौन करेगा। कौन है वो बदनसीब शख्स? मुझे तो उस पे तुफ होती है, तुफ। ओह शुगी बिल्लू, तुम्हें मेरी इतनी टेंशन रहती है। अगर किसी ने मुझसे शादी ना की तो तुम कर लेना। तुम तो हो ना मेरे लिए। पता नहीं बिना सोचे समझे ये लड़की क्या बोलती रहती है। फिलहाल जो भी है, मेरी क्लास का टाइम है, मैं जा रहा हूँ। और तुम अपनी ख्याली पुलाव पकाती रहो, कोई नहीं रोकने वाला। ओ मेरे शुगू बिल्लू, तुम्हें मेरा बचपना नजर आता है, पर कभी इस जिमीना की आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर क्यों नहीं आती कि जिमीना तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती है और ये जिमीना तुम्हें अपना बना के रहेगी हर हाल में। मम्मी देखी कौन आया, वूजी वापस आ गया। मम्मी, ते डैडा सब कहाँ हैं? देखो मैं वापस आ गया हूँ। वूजी बेटा, तुम कोई सुई नहीं हो जो किसी को नजर नहीं आओगे। एक अच्छे खासे इंसान हो जो इजीली नजर आ सकते हो। और देखूं तो सही, हाँ मेरा बच्चा कितना कमजोर हो गया है। क्या तुम्हें वहाँ पे खाने को कुछ नहीं दिया उन लोगों ने? मामा, कहाँ से कमजोर हुआ हूँ? पर खाने को तो बहुत कुछ मिलता था, पर आप जैसा मजेदार खाना तो वहाँ नहीं मिलता था। अच्छा ये बताएं, डैडा कहाँ है? डैडा नजर नहीं आ रहे। बेटा यहाँ किचन में देख लो, तुम्हारे डैडा से क्या करवाया जा रहा है। घर के काम करवाए जा रहे हैं, औरतों वाले काम करवाए जा रहे हैं। देखो तुम्हारे डैडा पे कितना जुल्म हो रहा है। मुझे बेटा ये झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ मैंने कट किया है। एक सिर्फ मैंने इनको कहा कि कैरेट पील आउट कर दो, वही इनसे नहीं हो रहा। देखो किस तरह कैरेट काट रहे थे, तुमने देखा ना। और मुझे सी मासूम वाइफ भला कैसे अपने हस्बैंड से काम करवा सकती है? तुम खुद सोचो, मैं कितनी मासूम माँ हूँ। मम्मा रोना बंद करें। आपको पता है मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और मुझे पता है कि मेरी मम्मा बहुत बेस्ट है। ये डैडा ने कुछ गलत किया होगा। और ते कहाँ है? मुझे ते नजर नहीं आ रही। ह्यांग, मैं यहाँ हूँ। मैं कब से खड़ी हूँ कि अपनी बारी का वेट कर रही हूँ। इन दोनों का ख़त्म हो जाए तो मैंने सोचा फिर मैं अपनी बात कर लूँ।
ते मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। दूर क्यों खड़ी हो, आज अपने होम के गले लग जा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। कैसे तुम्हारे बिना मैंने ये दिन काटे ये मैं जानता हूँ मेरा बच्चा। और ये देखो मैं कितना कुछ लेकर आया हूँ, कितने सारे स्नैक्स, जूसेस, चॉकलेट्स। देखो तो सही मेरा बैग भरा हुआ है। ह्योंग आप वर्ल्ड के बेस्ट ह्योंग है, मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। आप कितनी अच्छी हैं, आप मेरे लिए इतना कुछ लाए, इतनी चॉकलेट्स, इतने स्नैक्स, इतने जूसेस। आप बहुत बेस्ट हैं ह्योंग। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ह्योंग। हाँ हाँ, मोहब्बत का शुक्रिया, पर तुम्हें किसने कहा कि मैं ये सब तुम्हारे लिए लाया हूँ? मैंने तो बोला कि मैं ये लाया हूँ अपने लिए। और देखो मैं तो जूस पी भी रहा हूँ, देखो देखो ना। वूजी कितने बेशर्म हो तुम। तुमने मेरे स्नैक्स को हाथ कैसे लगाया और तुमने मेरे जूस को कैसे पिया? अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ह्योंग गया भाड़ में। वूजी तुम्हें खा जाऊंगी। अब मेरे अंदर की मोंजलिका तुम्हें खा जाएगी। बचा लो, खुद को बचा सकते हो तो। अरे कोई तो मुझको बचाओ, मार डाला। अरे ते कौन सा भूत है तुम्हारे अंदर? इतनी ताकत कहाँ से आ गई है? कौन सी चक्की का आटा खाया तुमने? प्लीज छोड़ दो मुझे। ते बस कर दो ते, कितना मारोगी? मेरा फेस मत बिगाड़ो, एक खूबसूरत फेस है वो भी बिगाड़ दोगी। मत मारो प्लीज, छोड़ दो मुझे। हाय क्या हाल कर दिया मेरा। मुझको कपड़ों की तरह धो डाला, आलू की तरह छील डाला और ड्रम की तरह बचा डाला। मुझे पटक पटक के मारा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जरा रहम नहीं किया मुझ पे। देखो क्या हाल कर दिया। ह्योंग ह्योंग आपको ज्यादा लग गई है। ह्योंग के मैंने ज्यादा मार दिया है। ह्योंग मुझे दिखाएं तो सही। ह्योंग इतनी सारी चोट मेरी वजह से। ह्योंग मैं बहुत बुरी सिस्टर हूँ ना, प्लीज ह्योंग मुझे माफ कर दे, इतनी चोट लग गई आपको। नहीं थे मेरे बच्चे, तुम दुनिया की सबसे अच्छी सिस्टर हो। आओ मेरे गले लग जा मेरे बच्चे, मेरे गले लग जा, मुझे सुकून मिलेगा। मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं हुई और दर्द भी नहीं हुआ। देखो सारा बैग तो तुम्हारे लिए लाया था, मैं तो तुम्हें टीज कर रहा था मेरा बच्चा। ह्योंग मुझे माफ कर दे, आपको पता है ये मेरी गलती नहीं है, मुझसे गलती से हो गया, मैंने आपको इतना मार दिया। आई एम सो सॉरी। चले मैं आपकी पट्टी कर दूं, मैं आइंदा नहीं करूंगी। सॉरी ह्योंग। हाय ये सब क्या था? जीनू 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 मेरी बात तो सुनो। जीनू जीनू बेबी होश करो, क्या हो गया तुम्हें? जीनू बेबी होश करो, होश करो, किधर हो तुम? जीनू बेबी होश करो। हाय मेरा दिल, ये क्या था? भूचाल आया, सुनामी आई, ज़लज़ला आया, ये क्या था? सब कुछ हिल के रह गया, ये सब क्या था? जूनी हमको इस कोला से ले जाओ, हमको इस कोला में नहीं रहना। कितने अजीब अजीब लोग हैं यहाँ पर। ये भी क्या हुआ हमारे घर में? यहाँ तो डीएनए रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं। ये तो तुम्हारे ही बच्चे हैं जूनी, तुम डिस्ट्रक्शन किंग, और ये तुम्हारे डिस्ट्रक्टेड बच्चे। अरे वाह वाह वाह, कोई अच्छा काम करे तो तुम्हारे बच्चे और बुरा काम करे तो मेरे बच्चे। सारा मेरा कसूर है। हाँ सारा तुम्हारा कसूर है, तुम ही हो इस फसाद की जड़। ये बच्चे तुम ही इस दुनिया में लाए हो। कितना बवाल किया इन लोगों ने। ओह जीनू तुमने उनकी लड़ाई तो देखी, पर तुमने ये नहीं देखा कि तेने वूजी को कितना मारा, पर वूजी ने उफ भी नहीं की। और फिर ते को कितना दुख हुआ, वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। जीनू तुम सदमे में रहो, मुझे अभी गाजरें भी काटनी है, क्योंकि मैंने अगर गाजरें ना काटी तो मुझे पता है वूजी की जगह फिर मैं हूँगा और मैं ढोल की तरह बजाया। सुबिन निरागी कहाँ है? काफ़ी टाइम से मुझे नज़र नहीं आया। वो ऑफिस में है भी या कहीं चला गया है? निरागी वो अपने नाम की तरह निराला है, कोई निराली काम कर रहा होगा, किसी लड़की के साथ मुंह मार रहा होगा। आखिर वो हमारा फ्लर्टी किंग है, यही कहीं होगा। मैंने तो सुबह उसको ऑफिस में ही देखा था, किसी सेक्रेटरी के साथ बैठा होगा निराले काम करने। निरागी जी लगता है कोई हमें बहुत प्यार से याद कर रहा है, किसी को हमारी बहुत याद आ रही है। Think about towel and towel is here. Oops. Think about flirty and our flirty king is here. सुबिन फजूल बातें बंद करो और हमारे लिए कॉफ़ी भिजवाओ। और हाँ याद रहे कि कोई भी अंदर मत आए, हम दोनों को कोई पर्सनल काम करना है, कोई पर्सनल बात करनी है। सो मुझे और इसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। कोई भी आए उसे कहना है कि उसको अंदर आने की इजाज़त नहीं। समझ रही हो ना?
जी जी, मैं तो बिल्कुल समझ गया और सब समझ गया। पर्सनल वर्क, आहा, ओहो। जालिम नजरों से ना मुझको देखो, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। यार अब बच्चे की जान लोगे क्या? ऐसे मत देखो, मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगी। और हाँ, वर्क करना, कहीं पर्सनल वर्क करने मत बैठ जाना। समझ रही हो ना? ओके, जाता हूँ मैं। रुकी मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। सर ने सख्ती से मना किया है कि कोई भी अंदर मत जाए, वो मीटिंग कर रहे हैं। ओह तुम, दो कौड़ी की मुलाजिम सुबिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने से? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? जॉन जंगकुक की फियांसे हूँ, होने वाली वाइफ हूँ मैं उनकी। इस कंपनी की होने वाली मालकिन हूँ मैं। तुम मुझे अंदर जाने से रोक रहे हो? तुम अपनी औकात भूल गए हो शायद। आप मुझे मेरी औकात भूलने ही कहाँ देती हैं मैडम? जब आती हैं मेरी औकात ही तो मुझे याद करवाती हैं। जैनी मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। रुकिए जैनी मैम, रुकिए मैम, मेरी बात तो सुने। ये औरत मरवाएगी मुझे किसी दिन जेके से। जेके, देखो तुम्हारी जैनी तुमसे मिलने आई। सरप्राइज तुम्हारे लिए, तुम सरप्राइज हो गए। जेनी, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तो सुबह को मना किया था कि किसी को भी अंदर ना आने दे। तुम अंदर कैसे आई? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैं ऑफिस में आती तो क्या करती? तुम्हें पता है ना, घर तुम्हारे मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं तुम्हारे घर जा नहीं सकती। और तुम 3 दिन से ना मुझसे मिलने आ रही हो, ना ही मेरी कॉल उठा रहे हो। तो मैं क्या करती? अगर मैं तुम्हारी कॉल्स नहीं उठा रहा और मैं तुम्हारे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब मैं बिजी हूँ, मैं वर्क में बिजी हूँ। और जैसे मुझे टाइम मिलता मैं तुमसे मिलने आ जाता। तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? वर्क? मैं भी तो देखो तुम कौन से वर्क में बिजी हो। ओह, तो ये निरागी फ्लर्टी किंग के साथ बिजी हो। ओ निरागी, तुम बाकी सबके साथ फ्लर्ट कर सकते हो लेकिन मुझ पे ट्राई भी मत करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी जेको को अपना दिल दे चुकी हूँ और मैं जेके की हो चुकी हूँ। सॉरी, यू आर वेरी लेट। ऑफ कोर्स मैं फ्लर्टी किंग हूँ, क्योंकि मैं हर फूल के ऊपर भंवरे की तरह मंडलाता रहता हूँ। और मैं हमेशा खुद को मक्खी मानता हूँ। वो मक्खी जो फूलों के ऊपर बैठ के शहद बनाती है, वो मक्खी नहीं जो तुम समझती हो ना। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं गोबर हूँ? क्या मैं तुम्हें गोबर की तरह लगती हूँ? उप्स, जैनी जी, बट मैंने तो ऐसा नहीं बोला। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो इसका मतलब आप अपनी ज़ात को अच्छे से पहचानती हैं। जेके, देख रही हो तुम अपने इस कज़न को? खुद तो फ्लर्टी किंग है, मुझे गोबर बोल रहा है। क्या मैं गोबर हूँ? इसको समझा लो वरना ये मेरे हाथ से मर जाएगा। निरागी और जैनी, बस करो तुम दोनों। ये मेरा ऑफिस है, कोई चिड़ियाघर नहीं है। और ये तमाशा करना है तो ऑफिस से बाहर निकल जाओ। अरे जेके बेबी, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं कहाँ तमाशा कर रही हूँ, ये निरागी कर रहा है। और ठीक है, मैं जाती हूँ। और निरागी, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। जेके, मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, एक बार सोच लो, ये लड़की मुझे ठीक नहीं लगती। तुम्हें इसमें क्या नजर आया जो तुमने इसको गर्लफ्रेंड बना लिया? ऐसी भी क्या मजबूरी है? अच्छी खासी तो है, मॉडर्न है, फैशनेबल है, अच्छी खासी तो है। जेनी, क्या प्रॉब्लम है उसमें? जेके, मैं फ्लर्टी किंग हूँ। खोटे खोटे का पानी पिया हुआ है मैंने। अच्छे से जानता हूँ कौन सी लड़की कैसी है। और ये लड़की मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगती। ओहो मेरे निरागी, तुम परेशान मत हो, इस चीज़ को मैं खुद हैंडल कर लूँगा। तुम इसको लेके परेशान ना हो। और मुझे वो अच्छी लगती है, मेरे साथ सेट है, मुझे बस ठीक